बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तहारत का चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे, तो तहारत की तारीफ़ भी हमने पढ़ ली थी, फिर तहारत की अक़साम भी हमने पढ़ ली थी। आज हम नजासत शुरू करने जा रहे हैं। नजासत किसे कहते हैं? सवाल नंबर 3, नजासत किसे कहते हैं? जवाब, लुगत की रूह से हर गंदगी नजासत कहलाती है, खा वो ज़ाहिरी हो या बातनी। ज़ाहिरी नजासत जैसे खून, पेशाब वगैरह, और बातनी नजासत जैसे गुनाह, मासियत। ज़ाहिरन जो हमारे जिस्म पर लगे और इससे नापाकी हो जाए, खून या पेशाब या कोई और गंदगी। बातनी नजासत हमारी छुपी हुई नजासत है, अंदरूनी नजासत है, जैसे गुनाह और मासियत। सवाल नंबर 4, शरीयत में नजासत की कितनी अक़साम हैं? जवाब, इस्तिलाह शरीयत में नजासत की 2 अक़साम हैं। नंबर 1, नजासत हुक्मिया। नंबर 2, नजासत हकीकिया। सवाल नंबर 5, नजासत हुक्मिया किसे कहते हैं और इसके पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, वो नजासत जो ज़ाहिर में नज़र ना आए लेकिन शरीयत ने इससे पाक होने का हुक्म दिया हो, जैसे हदसे असगर जिन उमूर से वज़ू करना लाजिम होता है, और हदसे अकबर जिन उमूर से गुस्ल फ़र्ज होता है। हदसे असगर और हदसे अकबर हम बाद में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका नाम और इनका तारफ़ दिया गया है। हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। हदसे असगर जिन उमूर से वज़ू लाजिम होता है, और हदसे अकबर जिन उमूर से गुस्ल फ़र्ज होता है को नजासत हुक्मिया कहते हैं। ये शरीयत की रूह से एक आर्जी कैफियत है जो तमाम बदन पर या इसके अज़ा पर वारद होती है और तहारत से दूर हो जाती है। सवाल नंबर 6, नजासत हकीकिया किसे कहते हैं और इसके पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, नजासत हकीकिया इस गंदगी को कहते हैं जो ज़ाहिरन नज़र आए, इसे शरअ ने असल नजस करार दिया है। इंसान अपने बदन, कपड़ों और खाने पीने की चीज़ों को इससे बचाता है, मसलन पेशाब, शराब, खून, फुजला वगैरह। इससे बचने का हुक्म दिया गया है, और अगर किसी चीज़ पे लग जाए तो इसे दूर करके इस चीज़ को पाक करने का हुक्म है। सवाल नंबर 7, नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा किसे कहते हैं? जवाब, नजासत गलीज़ा इसे कहते हैं जिसके नापाक होने की सराहत कुरान व हदीस में मौजूद हो, कोई नस इसकी नापाकी के ख़िलाफ़ मौजूद ना हो, यानी इसमें किसी किस्म का शक व शुबा ना हो, तमाम दलाइल से इसका नापाक होना ही साबित हो, और ऐसी नजासत सख्त होती है। आदमी का फुजला, पेशाब, मनी, जानवरों का गोबर, हराम जानवरों का पेशाब, इंसान और जानवरों का बहता हुआ खून, शराब, मुर्गी और मुर्गाबी और बतख की बीट नजासत गलीज़ा में शामिल हैं। नजासत गलीज़ा का हुक्म। नजासत गलीज़ा कपड़े या बदन में मिक़दार दिरहम के बराबर हो तो धोना वाजिब है, और मिक़दार दिरहम से कम लग जाए तो मुआफ़ है, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर मिक़दार दिरहम से ज़ायद लगी हो तो मुआफ़ नहीं, बल्कि धोना फ़र्ज़ है। मिक़दार दिरहम का मतलब है 1 रुपये की मिक़दार के बराबर। नजासत खफीफ़ा। नजासत खफीफ़ा इसको कहते हैं जिसका निजस होना यकीनी ना हो, किसी दलील से इसका नापाक होना मालूम होता हो, और किसी दलील से इसके पाक होने का शुबा होता हो। नजासत खफीफ़ा दर्ज झैल चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, हलाल जानवरों मसलन घोड़ा, गाय, बकरी वगैरह का पेशाब नजासत खफीफ़ा है। नंबर 2, हलाल चिड़िया या इस तरह के छोटे जानवरों की बीट नजासत खफीफ़ा है। चील, कौवा, गिद्ध वगैरह की नजासत गलीज़ा है।
حرام پرندے جو اڑتے ہیں ان کی بیٹ نجاست ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم: اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصہ میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی حصہ سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو گیا ہو تو معاف نہیں بلکہ دھونا لازم ہے۔ یہ تھا جی نجاست اور اس کی اقسام اور پھر اس کے احکامات جو آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس پہ عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔